जय मसीह की। कैसे हो आप लोग? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा होगा, चंगा रखा होगा। परमेश्वर हर एक के जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाला जीवित है परमेश्वर है। आज भी वो हमारे संग है, आज भी वो हमारे अंदर है, उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहती है। और ऐसे सच्चे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा ये संदेश देखते रहते हैं। आप परमेश्वर में आशीषित हो। आइए हम आज का वचन सुनने के पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। आज प्रभु हम सबके जीवन में आज बहुत अच्छे काम करो प्रभु, क्योंकि आप सच्चे खुदा हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। और प्रभु यीशु मसीह आज आप हम जो जीवन जी रहे प्रभु, ये आपकी ग्रेस है, ये आपका अनुग्रह है प्रभु। ये आपने हमें ये तोहफा दिया है प्रभु कि ये जो जीवन प्रभु आज हम जी रहे प्रभु, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से प्रभु। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक से बात करो मेरे जीवित परमेश्वर। हर एक को याद करो मेरे सच्चे खुदा, और हर एक के जीवन में आज बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के आज का ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। बहुत बार हमारे जीवन में निराशा आती है, उदासी आती है, क्योंकि शैतान वो देख लेता है कि वो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे करियर में, हमारे हर एक क्षेत्र में, हर एक भाग में वो देख लेता है कि हम किस तरह से निराश हो जाए, या वो हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे करियर में गड़बड़ी लाने की कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कुछ हो जाता है, आसपास के जो परिस्थितियां होती है मेरे प्रियो, जिसकी वजह से हमारा मन खट्टा हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जो हालात हमारे जीवन में आते हैं, कई कई लोग इतने दिल के कमजोर होते हैं कि वो इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं मेरे प्रियो। कोई कोई अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, यानी सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्रियो, जब भी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है, कठिन समस्या आती है, लोग हमारे जीवन में सताव लाते हैं, लोग हमें हमारी निंदा करते हैं, और ऐसे सब हालातों में मेरे प्रियो अपना रोज का दिन गुजारना कठिन हो जाता है, क्योंकि हम मनुष्य है। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे संग रहता है मेरे प्रियो। वो न तो हमें कभी छोड़ता है और न तो हमें वो त्यागता है। तो वह शैतान हमारी शांति और हमारी खुशियों को नाश करना चाहता है, क्योंकि हम एक पीसफुल लाइफ हर कोई जीना चाहता है। और जब लोग सुबह उठ के प्रार्थना करके अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, अपने घर का काम करते हैं, तो अचानक कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती है, और सुबह सुबह उठने के समय पर ही शैतान ऐसी कुछ कुछ बातों को हमें याद दिलाता है कि हम हमारे जीवन में, हमारे दिन की शुरुआत ही मेरे प्रो निराशा से शुरू हो जाती है। तो वो देख लेता है कि हमारे जीवन की शांति और जो खुशियां हैं कि वो कैसे इन लोगों की बर्बाद करे, उसके वही वो देखने की कोशिश करता है। वो हमारे जीवन में अलग अलग तरह से निराशा लाता है, परेशानियां लाता है और समस्याएं लाता है, जैसे कि गरीबी है, कर्जे है, बीमारियां हैं, जिसकी वजह से लोग निराश हो जाते हैं मेरे प्रो। अगर किसी को बड़े बीमारी का जब कोई नाम सुनता है, रिपोर्ट्स आने के बाद वो लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि अब मेरा जीवन खत्म हो गया। तो हर परिस्थिति ऐसी जब भी निर्माण हो जाती है, कभी कभी गरीबी की वजह से, कर्जों की वजह से, जब भी लेनदार हमारे दरवाजे पे आते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है मेरे ब्रो।
रिकवरी वाले आते हैं, कभी गाड़ी लिए, कभी फ़ोन लिया है, उसके तुमने ईएमआई चुकते नहीं किए, तो वो लोग घर पे भी आते हैं मेरे प्रियो। अगर चेक बाउंस हो गया तो मतलब हमारे जीवन की जो खुशियाँ हैं, जो आनंद है, जो शांति है, तो वो चली जाती है मेरे प्रियो। फिर हम पूरा दिन परेशान रहते हैं, उलझनों में फँस जाते हैं मेरे प्रियो। तो ऐसे सब कठिन परिस्थितियों में जब हमारा कोई साथ नहीं देता है, बल्कि हम देखते हैं कि हमारे मित्र परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे नज़दीकी लोग, हमारे परिवार के लोग जब हमारे ऊपर सताव लाते, जब वो हमारी निंदा करते मेरे प्रभु, उसकी वजह से जब हमारे जीवन में एक निराशा आ जाती है या उदासी छा जाती है मेरे प्रभु, तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें? क्योंकि हम आसपास की जो परिस्थिति है उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं परमेश्वर के वचन के बजाय। हम प्रार्थना के ऊपर विश्वास करने के बजाय, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करने के बजाय हम हमारे हालातों को, हम हमारी बीमारियों को और हम हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं मेरे प्रभु। और लोग जो धर्मी लोग हैं उनकी वो निंदा करते हैं, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करते हैं तो वो हमारी निंदा करते हैं, और क्योंकि हम उनकी तरह नहीं होते, हम उनकी तरह बातचीत नहीं करते, उनकी तरह जग की बातों में एंजॉय नहीं करते, तो उन्हें हमारी बातें अच्छी नहीं लगती मेरे को। और जिसका परिणाम ये हो जाता है कि आज लोग धर्मी लोगों की निंदा करते कि ये देखो प्रभु प्रभु करने वाले लोग, इनके जीवन में समस्या, इनके जीवन में परेशानियां है, हर किसी के जीवन में होंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तुम मेरी सेवा करोगे तो सताव तो आएगा, तो हमारा सताव तो होने वाला है, हमारी निंदा तो होने वाली है मेरे प्रियो। पर जब भी ऐसे हालातों में से हम जा रहे हैं मेरे प्रियो कि समस्याएं है, कठिनाइयां है और बीमारियां हैं और कर्जे है, गरीबी से जा रहे हैं, किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। आज मेरे प्रियो अगर हम बाहर जाकर देखते हैं तो लोगों के जीवन में कितने सारी समस्या है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पास परमेश्वर का ये पवित्र कलाम है मेरे प्रियो, ये पवित्र वचन जो हमारे पास है मेरे प्रियो, जिसके सहारे हम हमारी पूरी जिंदगी बसर कर सकते, क्योंकि हम उसके ऊपर भरोसा करते। जैसे कि हम देखते कि राजा दाऊद, वो तो कितनी सारी समस्याओं में से जा रहा था, उसका खुद का ससुर राजा शाऊल, वो उसके पीछे हमेशा पड़ा रहता था, हमेशा उसके जान का दुश्मन था, उसका खुद का बेटा वो भी उसके पीछे रहता था। तो इस रीति से राजा दाऊद हमेशा हमेशा परिस्थितियों में घिरा रहता था, कहीं युद्ध चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पर ऐसे सब परिस्थितियों में वो परमेश्वर पर भरोसा करता था। जब राजा दाऊद के ऊपर जब भी समस्या आती थी और जब भी वो हमेशा प्रॉब्लम में घिरा रहता था, तब वो आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से कुछ समय के लिए थोड़ा कमजोर हो जाता था, क्योंकि वो भी एक इंसान था मेरे प्रियो, तो वो कमजोर हो जाता था मेरे प्रियो, क्योंकि शाऊल के द्वारा सताने की वजह से, क्योंकि उसके शत्रु और मित्रों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचाया था। उसके जो मित्र थे, उसके जो शत्रु थे, जैसे कि जो उसका बेटा था, फिर उसका ससुर था, वो सब जो उसके खिलाफ रहते थे, यानी उसके शत्रु, उसके मित्र, सब ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचाया था, सब हमेशा उसके खिलाफ रहते थे मेरे प्रियो। तब ऐसी परिस्थिति में वो आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से वो कमजोर होता था, पर उसका विश्वास था कि परमेश्वर उसे छुड़ाएगा और उसके शत्रुओं का वो नाश करेगा। जो भी शत्रु उसके विरुद्ध में खड़े रहते थे, षड्यंत्र करते थे, प्लानिंग प्लॉटिंग उसके विरुद्ध में करते थे, पर उसका विश्वास था, उसका भरोसा था कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे इन हालातों में से छुड़ाएगा और मेरे शत्रुओं का वो नाश करेगा। तो बहुत सुंदर सा एक भजन संहिता है
भजन संहिता 31, जिसमें उसने एक बहुत ही सुंदर सी प्रार्थना, एक विनती परमेश्वर के सम्मुख की थी। तो मैं आज भजन संहिता 31 और उसकी 20वीं आयत में हम देखेंगे। भजन संहिता 31 और 20वीं आयत। Psalm 31 verse 20। तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गूंज रखेगा, न उनको अपने मंडप और तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। हालेलुया। जब भी मेरे प्रो ऐसे हालात हमारे जीवन में आते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या कहता है। आज ये बहुत सुंदर सा वचन है मेरे प्रो, कि जब भी हम ऐसे परिस्थितियों में जा रहे हैं, निराशा में है, लोग हमारे खिलाफ है, लोग हमारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे, षड्यंत्र रचा रहे, कारस्थान कर रहे, कटकारस्थान कर रहे, बहुत कुछ कर रहे मेरे प्रो। हम जब भी देखते हैं, कभी सेविकाएं में ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे मंडली में प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत सारी परेशानी होती है मेरे प्रो। तो जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है मेरे प्रो, क्योंकि यहाँ पे वचन क्या लिखा है, तू उन्हें दर्शन देने के, तू उन्हें, किन्हें, किनको, किसको, किसके बारे में कहा गया है कि उन्हें, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो विश्वासी है, जो मसीही है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उन्हें तू दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से। मनुष्य की बुरी गोष्ठी यानी क्या है कि वो कारस्थान करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, षड्यंत्र रचाते हैं कि कैसे इसको बर्बाद करे, कैसे इसके बिजनेस खत्म करे, कैसे इसका जॉब से हम उसे निकाले, कैसे इनके घर में झगड़े फैलाए, कैसे एक दूसरे के खिलाफ मन में कटुता लाए, डाह लाए, जलन लाए। ये षड्यंत्र रहता है मेरे प्रियो, कि दो फैमिलीज के रिश्ते खत्म हो जाए, पति पत्नी में झगड़े हो जाए, और बच्चों में और पेरेंट्स में झगड़े हो जाए। तो इसके लिए लोग कटकारस्थान करते हैं, लोग षड्यंत्र रचाते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, और उनके घर में वो अशांति फैलाते हैं, और ये तो शैतान का काम है। पर जब भी ऐसी परिस्थितियां होती है मेरे प्रियो, तो जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से, यानी उनके षड्यंत्र से, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। अपने मंडप में, अपने भवन में, अपने गुप्त स्थान में वो तुम्हें छिपा के रखेगा झगड़े रगड़े से। मतलब जो कोई तुम्हारे साथ झगड़ा करने आ रहा है, जो भी तुम्हें लगता है कि ये गाली गलौज करेगा, तो ऐसे सब लोगों से, ऐसे झगड़े से, रगड़े से, गाली गलौज से, मारपीट से, हर बुरी परिस्थिति से, हर परेशानी से प्रभु तुम्हें छिपा के रखेगा। कहाँ पर? अपने गुप्त स्थान में। मतलब लोगों को तुम नजर आओगे, पर परमेश्वर अपनी पवित्र सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र लहू से तुम लोगों को छिपा के रखेगा, ढक के रखेगा। जैसे कि हम देखते कि लूत के घर में जब वो स्वर्गदूत उतरे थे, और सदम और अमोरा के जो भी लोग थे, वो उन पुरुषों के लिए वहां पे आए थे। लूत को कहा गया था कि उनको बाहर निकाल। तो लूत ने कहा, तो मेरी 2 जवान लड़कियां हैं, चाहे तो मैं उसे तुम्हें देता हूँ, पर ये जो मेरे घर पे मेहमान आए हो, मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। तब वो लोग उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, वो चारों तरफ से उसके घर के आसपास डेरा डाले हुए थे। पर परमेश्वर ने उस वक्त ऐसा काम किया कि वो लोग पूरी रात अंधे की तरह हो गए, उन्हें उसके घर का दरवाजा दिखाई ही नहीं दिया। लूत तो वहां पर था, उसका घर वहां पर था, उसकी पूरी फैमिली वहां पर थी। जो 2 मेहमान स्वर्गदूत आए थे वो भी अंदर थे। पर परमेश्वर की महिमा देखो, परमेश्वर का कार्य देखो,
कि परमेश्वर ने उसे अपने गुप्त स्थान में, उसे अपने मंडप में, उसे अपने टेंट के अंदर, उसे अपने टैबरनेकल के अंदर उसने छुपा के रखा था, लूत को मेरे प्रियो, क्योंकि लूत एक धर्मी पुरुष था मेरे प्रियो। तो इस तरह से मेरे प्रियो, जब भी हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयों में से हम जा रहे, चाहे कोई बीमारी रहने दो, हम बीमारी से परेशान हो जाते, पर परमेश्वर हमें उस बीमारी में भी हमें वो छिपा के रखेगा, अपने पंखों तले वो छिपा के रखेगा, अपने मजबूत बाहों के नीचे वो हमें संभाले रखेगा, वो हमें मरने नहीं देगा, ना हमारे बाल को भी वो कुछ होने देगा। इस रीति से वो प्रेम करने वाला जीवित सच्चा खुदा है मेरे प्रियो। तो जब भी ऐसी निराशा में से जा रहे हैं मेरे प्रियो, तो इस वचन पर मनन करो, ध्यान दो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। उन्हें हमने देखा, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में, उन्हें किसको? जो परमेश्वर के डरवैये है, जो परमेश्वर से डरते हैं कि अरे ये कुछ मैं गलत काम करूंगा तो मेरा प्रभु यीशु मसीह नाराज हो जाएगा, शायद मेरे ऊपर कोई दंड ना आ जाए, कोई न्याय ना आ जाए, तो इसे धार्मिकता का भय कहा जाता है। तो वो जो उसके डरवैये है और जो उसके शरणागत है, जो उसके शरण में आए हैं कि प्रभु अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु ये परिस्थिति को मैं बदलने के लिए मेरे हाथ में नहीं है, ये हालात, ये परिस्थितियां मेरे हाथ से निकलते जा रही है। तो सब बातों को हम अनुभव कर चुके, ट्राई कर चुके, पर कुछ जब नहीं हो रहा है, हमने सब प्रकार के चिंताएं की, सब किया, पर जब कुछ भी नहीं हो रहा है, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम उसकी शरणागति में आते हैं, हम उसके पैरों के पास बैठकर उसके मुख को देखने की कोशिश करते हैं, और जो उसके डरवैये है, जो उसके शरणागत है, तो उनको वो कभी नहीं छोड़ता है। जो ऐसे लोग हैं, परमेश्वर अपने डरवैयों को और अपने शरणागतों को वो कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि प्रभु भी जानता है कि कौन उसके लोग हैं, कौन उसके सच्चे आराधक है। प्रभु को सब कुछ मालूम है। और जब उसके लोगों पर, उसके विश्वासी लोगों पर, उसके धर्मी लोगों पर जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई परेशानी आती है मेरे प्रभु, तो परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। न तो वो तुम्हें कभी छोड़ेगा, न कभी तुम्हें त्यागेगा, क्योंकि तुम्हारे हालात, तुम्हारे परिस्थितियों को वो भली भांति जानता है मेरे प्रियो। उसके ऊपर विश्वास करने वालों को विजय वो देता है, और जो उसका इनकार करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आता है। जो विश्वास करते हैं प्रभु उन्हें विजय देता है, चाहे हालात कैसे भी रहने दो मेरे प्रियो, चाहे कोई गरीबी रहने दो, कोई कर्जे रहने दो, या जिस बात के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो बात सफल नहीं हो रही है, तुम निराश हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे आसपास की परिस्थितियां ऐसी है कि जो मुझे दिखा रहे हैं बार बार कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम में कोई अच्छाई नहीं है, तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, तुम में कोई टैलेंट नहीं है, तुम धर्मी नहीं हो, तुम पापी हो। ऐसे बहुत बार लोग भी हमें बार बार बोलते रहते मेरे प्रो, और वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते मेरे प्रो। परंतु जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है तो वो विजयी हो ही जाता है। चाहे आज नहीं तो कल परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब देगा, क्योंकि उसने अपने गुप्त स्थान में तुम्हें छुपा के रखा है। उसने, क्योंकि तुम उसके डरवैये हो, क्योंकि तुमने उस पर विश्वास किया। और जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता या उसके वचन का इनकार कर देता है, उसके वचन पर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता, उनके ऊपर दंड आता है, परमेश्वर का न्याय उतर कर आता है। क्योंकि प्रभु चाहता है हर किसी को आनंद देने की, खुशी देने की, और शांति का वो राजकुमार है। अगर वो खुद शांति का राजकुमार है तो वो तुम्हें शांति क्यों नहीं देगा? अगर परमेश्वर उन्हें अपने गुप्त स्थान में या तंबू में वो अगर छिपाएगा, इसका मतलब है कि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना मजबूत और नजदीक का है।
ऐसे ही किसी को हम अपने घर में शरण देते हैं क्या? अगर कोई राह चलता हुआ इंसान हमारे घर में आता है और कहता है कि आज की रात मुझे आपके घर में रहने दो, क्या तुम उसे अपने घर में, तुम्हारे घर में रहने दोगे? हाँ, पर अगर जो तुम्हारे नजदीक का जिसका रिश्ता है, जिसे तुम भली भांति पहचानते हो, जिसके साथ तुम्हारा अच्छा रिश्ता है, तुम उसको एक रात के लिए अपने घर में स्थान दोगे रहने के लिए। तो परमेश्वर जब कहता है कि मैं उनको अपने गुप्त स्थान में या अपने तंबू में मैं उनको छिपाऊंगा, इसका क्या मतलब है? कि उन लोगों का परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, मजबूत का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है और नजदीक का रिश्ता है। यानी वो हमेशा परमेश्वर के फेलोशिप में बैठते हैं, उसकी सहभागिता में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको स्तुति आराधना धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन को वो पढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही हमारा विश्वास बढ़ता रहता है मेरे को। बस ऐसे ही बैठ के टीवी देखते बैठेंगे, बैक टू बैक मूवीज देखते बैठेंगे, और फिर जब परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम इधर उधर इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, अपना दुखड़ा रोते रहते हैं लोगों के पास। उससे हमारी समस्या कभी हल नहीं होती, उल्टा हमारा मजाक बनाया जाता है मेरे को। पर जो लोगों का प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा रिश्ता है, नजदीक का रिश्ता है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उनको प्रभु यीशु मसीह अपने बाहों तले, अपने पंखों तले, अपने निवास स्थान में, गुप्त स्थान में वो तुम्हें छुपा के रखेगा। लोगों को तुम नजर आओगे, पर जबकि परमेश्वर ने अपने पवित्र हाथ से तुम्हें छुपा के रखा हुआ है। तो वो लोग जो तुम्हारी निंदा करते, जो तुम्हारे ऊपर झूठी बातें करते हैं, वो कभी सफल या विजयी कभी नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत का है, नजदीक का है। इसलिए परमेश्वर तुम्हें अपने गुप्त स्थानों में छिपा के रखता है। किसी को भी राह चलते अरे गहरे को नहीं छिपा के रखेगा। दाऊद परमेश्वर की दया और उसके प्रेम पर पूरी रीति से निर्भर था। जब भी उसके जीवन में ऐसे हालात आए मेरे प्रभु, इतनी सारी लड़ाइयाँ उसने जीती है मेरे प्रभु, तो उसके जीवन में कितने सारे कठिन परिस्थिति हालात आए थे, पर वो परमेश्वर की दया और उसके प्रेम पर हमेशा निर्भर रहा। यानी उसके ऊपर वो डिपेंड रहा और उसे पता था कि प्रभु उसे बचाएगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है 20वीं आयत में कि तू उन्हें गुप्त स्थानों में छिपा के रखता है। हालेलुया। भजन संहिता हम 31 देख रहे हैं, उसका 18वां आयत हम देखते हैं, जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएंगे। हालेलुया। तो परेशान मत हो जाओ मेरे प्रियो कि लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमारे बारे में षड्यंत्र रचते, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें अहंकार है, उन्हें अपने हर एक बात का प्राइड उनमें भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ रहता है। उन्हें अपने विजडम, नॉलेज, ज्ञान बुद्धि का, अपने पैसे का, अपने औहदे का, अपने पोस्ट का बहुत ज्यादा घमंड रहता है, अहंकार रहता है, और उस अहंकार से उनकी आंखों पर जैसे पट्टी पड़ी हुई रहती। इसलिए वो एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं और धर्मी की निंदा करते हैं और उनके ऊपर लांछन लगाते हैं। उनके लिए झूठी झूठी बातें वो लोग बोलते रहते हैं, जबकि सच्चाई तो बहुत कम रहती है। जो उन्होंने कहा उससे असलियत बहुत कम रहती है। यानी वो बढ़ा चढ़ा के झूठी बातें तुम्हारे बारे में अगर कह रहे तो तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु सुन रहा है। परमेश्वर की दृष्टि उसके डरवाए पर और उसके शरणागतों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती। तो डरो मत कि लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। तो हमें इन सब परिस्थितियों में परमेश्वर पर निर्भर रहना है मेरे प्रभु। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएंगे। तो जब भी ऐसे हालात आएंगे मेरे प्रभु, तो प्रभु उनके मुंह को बंद करेगा।
तुम्हें किसी को एक्सप्लेनेशन देने की, तुम्हें किसी को अपने तरफ से बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु जानता है जब भी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें की, षड्यंत्र रचाया, प्लानिंग प्लॉटिंग की, प्रभु ने वो सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना है मेरे प्रभु। जबकि तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ नजदीक का है, तुम उसके डरवैये हो, तुम उसके शरणागत हो, तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। भजन संहिता 27 और उसकी 5वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिनों में, विपत्ति, मुश्किल, समस्या, उन दिनों में वह क्या करेगा? दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। जो उसका अपना मंडप है, जो टैबरनेकल है, उसमें वो तुम्हें छुपा के रखेगा। वो तुम्हें उन लोगों के हाथ आने नहीं देगा। वो तुम्हारी जान ऐसे लोगों के हाथों से जाने नहीं देगा। वो तुम्हें किसी भी बुरी परिस्थितियों में फंसने नहीं देगा। तो वो तो क्या करेगा? मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। चट्टान पर चढ़ना पड़ता है मेरे प्रभु। चट्टान को नीचे खड़े रहकर तुम देखोगे तो कभी नहीं चढ़ोगे, पर जब परमेश्वर अपना हाथ पकड़कर हमें ऊपर लेकर जाता है, चट्टान पर यानी ऊपर 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 लेकर जाता है, तो वहां से हमें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। पर जब हम अपनी बुद्धि सामर्थ्य से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते तो गिर सकते हैं। तो जब प्रभु हमें अपना हाथ पकड़ कर लेकर जाता है, वो चट्टान पर हमें चढ़ाएगा, वो ऊंचे स्थान पर हमें बिठाएगा, ऊंचे औहदे पर वो हमें बिठाएगा। जो उसके डरवैये है, जो उसके जिनका रिश्ता प्रभु के साथ नजदीक का है, उनको वो अपने तंबू में छिपा रखेगा। यूसुफ के बारे में देखो, उसके खुद के सौतेले जो भाई थे वो उसके खिलाफ थे मेरे प्रभु, और यूसुफ को उन्होंने गड्ढे में डाल दिया था, फिर उसको व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। परमेश्वर उसके संग था, क्योंकि उसका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा था मेरे प्रभु। तो ये बाकी के 10 भाइयों ने उसे बेच डाला था मेरे प्रभु, पर वो जब मिस्र में गया तो वहां पर हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी, जो उसके यूसुफ के अच्छे कद काठी के ऊपर, वो बहुत हैंडसम था, दिखने में खूबसूरत था, तो वो सब बातों पर फिदा हो गई थी और वो उसके साथ सोना चाहती थी। और एक दिन ऐसे आ गया कि घर में कोई नहीं था और उसने मौका पाकर यूसुफ को पकड़ना चाहा और उसने खुला इनविटेशन दिया कि तू मेरे साथ आकर सो। वो एक नौजवान लड़का था, तो वो फिसल सकता था। उसके हाथ में पोतीफर ने अपना पूरा घर दिया था, उसके पूरे घर, धन दौलत, भंडार, सब कुछ, पैसे पानी, सब कुछ उसके हाथ में था, सिर्फ पोतीफर की पत्नी को छोड़कर। पर उसने परमेश्वर का वो डर मानने वाला था। उसने अपने मन में ये सोचा, उसने कि मुझे व्यभिचार नहीं करना है, ये परस्त्री है, ये मेरे मालिक की पत्नी है, मैं उसके संग ऐसा कुछ भी करूंगा तो मेरा परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, मेरे ऊपर परमेश्वर का दंड उतर कर आएगा। इस बात का डर उसमें था मेरे प्रभु, इसलिए उसने उसे पोतीफर की पत्नी को वो करने नहीं दिया, क्योंकि वो भी खूबसूरत थी, वो भी जवान थी, पर वह वहां पर फिसल नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का डरवैया था। वो वहां से भाग खड़ा हो गया। उसके ऊपर उसके पत्नी ने व्यभिचार का लांछन लगाया, उसके ऊपर इल्जाम गलत गलत लगाए। उसको जब जेल हो गई, जेल में भी प्रभु उसके संग था। परमेश्वर ने उसे अपने गुप्त स्थान में छिपा के रखा था, इसलिए यूसुफ को वहां पर भी परमेश्वर ने विजय ही दिया मेरे प्रभु। फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि यूसुफ जो एक गुलाम के रूप में जिसे बेचा गया था, वो जब फिर वो जेल चला गया और जेल से लेकर वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया मेरे प्रभु। ये जो उसका सफर था मेरे प्रभु,
वो सफर कठिनाइयों से भरा हुआ था, दुखों से भरा हुआ था, परेशानियों में से भरा हुआ था। उसके सामने कोई राह उसे दिखाई नहीं दी होगी, पर उसका भरोसा परमेश्वर पर था। जब वो परमेश्वर के संगति में बैठता था, वो प्रभु को धन्यवाद देता था, उसने अपने दिल से परमेश्वर को अपना माना था मेरे प्रभु। और जब यूसुफ वहां पर कामयाब हो गया तो वह प्रधानमंत्री बन गया। मेरे प्रियो, क्यों ये सब कुछ हुआ? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का डरवैया था। परमेश्वर का और यूसुफ का रिश्ता नजदीक का और मजबूत था, इसलिए उसने वो सफर तय किया। यानी परमेश्वर ने हमेशा उसे अपने गुप्त स्थान में, अपने मंडप में छिपाए रखा। जब भी यूसुफ पर परेशानी आई, जब भी यूसुफ पर सताव आया, हर वक्त परमेश्वर ने यूसुफ को संभाले रखा। पिता ने भी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के मंडप में, उसके गुप्त स्थान में छिपाए जाए, उसके बहुमूल्य और पवित्र रक्त खून के पीछे हम छिप जाए, हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया जाए, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके मेरे लोग। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, ताकि हम हमेशा के लिए जो उसका निवास स्थान है वहां पर हमेशा के लिए रह पाए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को भी कितना सारा सताव आया, अपने लोगों ने उसे ठुकराया। जब भी वो बेथलेहम में गया, वहां पर उसको कभी लोगों ने अपनाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ शास्त्री और फरीसी लोगों ने कितने सारे षड्यंत्र रचाए। उसके अपने शिष्य भी उसके विरोध में गए थे। यहूदा इस्करियोत, देखो, पतरस ने उसका इनकार किया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कितने सारे षड्यंत्र, कितने सारे कठिनाइयों का, निंदा का, अपमान का उसने सामना किया था। फिर भी वो विजयी होकर वहां से निकला, क्योंकि उसका और पिता का रिश्ता नजदीक का और मजबूत था मेरे प्रियो। हालेलुया। तो अगर आज आप ऐसे हालातों में से जा रहे कि सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, घर में, ऑफिस में, जॉब पर, बिजनेस में, करियर में, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो कुछ भी आज परिस्थितियों में से तुम जा रहे हो मेरे प्रियो, आज इन वचनों पर मनन करो कि प्रभु तुम्हारे संग है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। इतना ही नहीं, पर वो तुम्हें उसके गुप्त स्थान में, अपने तंबू में वो तुम्हें छुपा के रखेगा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अद्भुत, महान, पराक्रमी परमेश्वर आप ही हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। मेरे जीवित सच्चे खुदा, आप महान परमेश्वर हो प्रभु। जो कोई प्रभु आपके ऊपर जिसने भी दृष्टि लगाए प्रभु, जो भी आपका डरवैया है, जिसने भी आपकी शरणागति ली है प्रभु, आपने उसको कभी नहीं छोड़ा है प्रभु, वरन आपने उनको अपने गुप्त स्थान में, अपने पवित्र तंबू में उन्हें छिपा के रखा है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। जब भी आज हम परेशानियों में से जा रहे हैं प्रभु, आज हमसे अगर कोई प्रेम नहीं कर रहा है प्रभु, कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है प्रभु, हर कोई हमारा अपमान करता है प्रभु, परंतु प्रभु मैं आज आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप विजय देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जब भी हम ऐसे हालातों में से है प्रभु, जो कोई आज ऐसे परिस्थितियों में जा रहा है प्रभु, आज आप उसके संग हो प्रभु, और आज आप उसको अपने पवित्र गुप्त स्थान में, अपने पवित्र लहू में उसको छिपा के रखने वाले हो प्रभु। कोई आपत्ति, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई परेशानी उनके घर में, उनके जीवन में नहीं आएगी। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। जो भी परेशानी आज आपके जीवन में है,
जो भी अलगाव की स्पिरिट है, डिवीजन स्पिरिट है, जो भी झगड़े की आत्मा है, और जो भी कर्जे की दुष्ट दुरात्मा है, गरीबी की श्राप है, उसको मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज उनके जीवन को मैं रिलीज करती हूँ आपके पवित्र नाम से प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो भी आप इस पृथ्वी पर रिलीज करोगे वो मैं स्वर्ग में उसको मैं रिलीज करूंगा, और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर आप बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, आज हर एक श्राप को मैं तोड़ती हूँ उनके जीवन से प्रभु, और आपकी शांति, आपकी खुशी, आपका आनंद मैं उनके लिए घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी, आज ऐसे हर एक परेशान लोगों को प्रभु आप छुओ प्रभु, जो भी अकेले है प्रभु, जो उनको कोई देखने वाला नहीं मेरे जीवित परमेश्वर, आज उनके घर में, उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु, और उनका अकेलापन, उनकी गरीबी, उनकी बीमारी उनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज हर एक को छुओ प्रभु, जो कोई भी मुझे देख रहा है, इस वचन को सुन रहा है प्रभु, आज उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु, उनकी निराशा, उनकी लज्जा को बाहर कर दो यीशु मसीह के नाम से। हर एक डिप्रेशन स्पिरिट को मैं डांट दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु, हर एक बीमारी को मैं डांट दो यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रभु जी टीबी, थायराइड की दुष्ट दुरात्मा को, बीपी, शुगर की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। छोड़ इनके शरीर को और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, उनका हार्ट यीशु मसीह के नाम से 100 गुना चलने पाए प्रभु जी। जो भी ब्लॉकेज है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, विदाउट सर्जरी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रभु, कि उनका अस्थमा नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, क्योंकि आप अपनी सांस उनके फेफड़ों में फूंक दो मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ कैंसर, एड्स, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, उनके हर एक रसोली को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी इसी वक्त प्रभु आपकी चंगाई से उन्हें भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हर एक कर्जे की दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ, उनके घर से, उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनके भी घरों में शांति नहीं प्रभु, जो भी पति पत्नी में प्रभु मनमुटाव है प्रभु, डिवोर्स की दुष्ट स्पिरिट है प्रभु, वो डिवोर्स की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनमें प्रभु, उन दोनों को प्रभु आपके पवित्र नाम से मैं इकट्ठा करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पीसीओडी की समस्या को, हर एक पिकॉस को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके शरीर से निकल के चली जाए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनके भी थायराइड की वजह से, पिकॉस की वजह से बाल झड़ने की समस्या है प्रभु जी, हर एक हेयर फॉल को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जहाँ पर भी बाल गिरे प्रभु, उस जगह पर 1000 गुना बाल आ जाए, ऐसे आपका अनुग्रह उनके ऊपर होने दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पति पत्नी के लिए कि उन्हें अच्छे, हेल्दी और तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी जवान है अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना विनती कर रहे प्रभु, आज उनकी प्रार्थना विनती को सुनो प्रभु जी, और उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से उनके जीवन को आज आप आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करती हूँ प्रभु। सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका नाम ही ऊंचा हो जाए प्रभु, मैं घटूं और आप बढ़े प्रभु, ऐसा अनुग्रह करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को प्रभु आपकी पवित्र शांति से भर दो मेरे जीवित खुदा। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु अपने पवित्र 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 आत्मा से आपको भरे, पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपनी खुशियों से आपको भरे, प्रभु अपनी शांति आपके जीवन में दे और अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले। आमीन। धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस वचन को सुना है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।